मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नर्सिंग एवं आईटीआई कौशल कॉलेज और कल्याण गुरुकुल के 500 छात्र छात्राओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। उक्त कार्यक्रम कल्याण विभाग झारखंड सरकार की विशेष परियोजना वाहिनी के रूप में कार्य कर रही प्रेझा फाउंडेशन द्वारा आईटीआई कौशल कॉलेज नगरा टोली में आयोजित हुई थी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने छात्रों को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। प्रेझा फाउंडेशन और राज्य सरकार मिलकर इस राज्य में यहाँ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए लगातार कैसे ये वर्गों में स्वावलंबी आए, उनके बच्चों में कैसे स्वावलंबी आए, इसके लिए प्रयासरत है। मुझे बताया गया है और जो मैं थोड़ी बहुत जानकारी भी ली है, अभी तक में फाउंडेशन और सरकार के द्वारा लगभग 30,000 युवकों को स्वरोजगार, रोजगार से जोड़ा गया है। मुझे याद है कि सरकार बनने के बाद से कोरोना के वैश्विक महामारी, जिसको शायद हम कभी भुला नहीं पाएंगे, उस दौरान में भी फाउंडेशन के तरफ से प्रोजेक्ट बिल्डिंग के अंदर लगभग 500 बच्चियों को नर्सिंग का नियुक्ति पत्र दिया गया था। और आज वो भी नियुक्ति पत्र हम ही ने वितरण किया और संयोग से आज ये सौभाग्य पुनः हमें प्राप्त हो रहा है। उस समय ये कार्यक्रम हमारे प्रोजेक्ट बिल्डिंग में आयोजित था और आज प्रेझा फाउंडेशन के इस प्रांगण में पुनः 500 बच्चों को नर्सिंग में नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम भी आयोजित है। झारखंड प्रदेश देश के अत्यंत पिछड़े राज्यों में से एक राज्य है। और इस राज्य में 80% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में वास करते हैं। जीविका के लिए कई चुनौतियां इस राज्य के हमारे लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। गरीबी भी बहुत बड़े पैमाने पर इस राज्य में है। जब हमने इस राज्य का बागडोर संभाला, उसी समय से हमारी ये सोच रही है कि इस राज्य के हर एक घर के आर्थिक आमदनी में कैसे कोरोना के वैश्विक महामारी में लाखों लोगों का इस राज्य से दूसरे राज्यों में रोजगार की तलाश के लिए जाना, किसी को ये अंदाजा भी नहीं था
कि 15 लाख से भी अधिक राज्य के लोग बाहर रोजगार की तलाश में जाते हैं। वैसे अलग अलग राज्यों में जाना मनाही नहीं है, अच्छी आमदनी के लिए, अच्छे काम के लिए अलग अलग राज्यों में आना जाना लोग करते हैं। मेरा ये मानना है कि मनुष्य को अगर दो पैर मिला है तो वो पैर चलने के लिए ही मिला है। अगर ये पैर चलना बंद हो जाए तो आपकी और पूरे देश का, पूरे राज्य का हर चीज रुक सा जाएगा। कहा जाए कि इन पैरों के चलने से ही अर्थव्यवस्था की पहिए भी घूमते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि भगवान ने, ईश्वर ने हमें दो पैर, दो हाथ, दो कान, दो आंख, नाक, मुंह और छोटा सा बुद्धि दिया है, जिसका उपयोग हमें हमेशा करना चाहिए। अगर हम इसका उपयोग नहीं करते हैं और बेकार बैठे रहते हैं, जो तैयारी है, जो ट्रेनिंग है, वो आप बेहतर तरीके से दे सकें। अभी हर क्षेत्र में, अभी आप नर्सिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर के भी हम लोग बड़े पैमाने पर कैसे यहां अधिक से अधिक डॉक्टर बनाएं, इसकी भी तैयारी हम कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज की स्थापनाएं हो रही हैं। आज स्वास्थ्य व्यवस्था क्यों खराब है? एक साल में लगभग 15 से 17 लाख इंजीनियर बच्चा पढ़ के तैयार होता है, इंजीनियर बनता है, और हमारे इस देश के अंदर साल में 70,000 80,000 मात्र डॉक्टर बनते हैं, और 125 करोड़ लोग देश के अंदर। जब तक हम भी 10 लाख 15 लाख डॉक्टर देश के अंदर नहीं पैदा कर पाएंगे, देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूती प्रदान करना बहुत चुनौती भरा रहेगा। इसीलिए हर एक दूसरे चीजों से जुड़ी हुई कड़ियां हैं, सबको जोड़ते जाना है और एक मजबूत राज्य